तोशु की जॉब, अनुपमा की टेंशन डबल। और श्रुति तो श्रुति है, उसने भी क्या ताना कसा। और अनुज तो अनुज है, आज अपने गेटअप में यानी लेंस निकाल के वो पुराने वाले चश्मे पहन लिए। जब वो गुस्से में यूं निकालता था और यूं पहन के गुस्सा करता था। चलो डिटेल में बताता हूँ। एपिसोड का एंड वही होगा जहां पे अनुपमा और वो बॉस होंगे, उनके सामने अनुज होंगे। बोले बताइए आपको क्या बात करनी है। बोला वही जो छोड़ दी थी आधे में से, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पार्टिसिपेट करने की स्पाइसेस और चटनी का इवेंट में। तो क्या आप करना चाहेंगे पार्टिसिपेट? अब करेंगे कि नहीं करेंगे वो पता नहीं है। तो ये एपिसोड का एंड था। फोकस उस पे करते कहानी पे जहां पे तो शु बदतमीजी कर रहा था। बोला आपको जरूरत नहीं है मेरी मम्मी की इतनी चिंता करने की। अब बॉस हो क्यों इतना वो करते हो। मैं हूं इनके बेटा, इनकी बहू यहाँ रहते हैं, इन्वेस्ट कर लेंगे, ले आएंगे। तो वो हंसने लगा। बोला व्हाट यू मीन, मेरे को जोक मारा जो आप हंस रहे हो। बोला बेटा क्या है ना, तुम क्यों बोलते हो। अगर ये चीज तुम करते तो शायद मुझसे ज्यादा तुम्हारी माँ को अच्छा लगता। ए लिसन। अनुपमा ने बोला प्लीज आप जाइए, ये ऐसे ही करेगा। चुप बॉस, बिल्कुल चुप। फिर वो बॉस निकल के भी ओके एवरीथिंग फाइन अनुपमा जी। बोला जी जी ओके। चले गए भी तो उसके अंदर गए जहाँ किंजल बैठी थी। फिर परी को अंदर भेज दिया। फिर वही है कि नौकरी का इशू। चिंता मत करो परी, पापा को मस्त नौकरी मिल गई है। पापा बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमेंगे, इस घर से भी बड़ा घर लेंगे, हम अच्छी लाइफ जिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और वो बैड अंकल वापस से नहीं आएंगे क्योंकि अनुपमा ने बाहर ही बोल दिया। उन्होंने 6 दिन का टाइम दिया, अगर तुमने उसके पैसे नहीं चुकाए तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर रात को वापस से वो दोनों लड़ने लगे जब परी और अनुपमा सो रहे थे। तो अनुपमा ने भी आज मस्त सुना दी किंजल को। फिर अंदर रूम में गई, बोला लड़ाई बंद करो, पहले से ही मेरा सर दुखा हुआ है। आज का दिन वैसे ही भारी है। पहले वो छोटी अनु घर से भाग गई, फिर ये सब इशू, फिर वो गुंडे घर पे आए, फिर तुम्हारा अनुज की कंपनी में नौकरी करने का इशू। मैं कितना इशू संभालूंगी। परी की नींद बिगड़ रही हो, साथ में मेरी भी नींद बिगड़ रही है। जहां मैं सोती थी ना रेस्टोरेंट में, वो अकेली जगह मेरे लिए अच्छी थी। यहाँ पे मैं आ रही हूं तो इनमें भी आप ही का ही फायदा है। अगर आप चाहो तो मैं वापस जा सकती हूँ। और ये मत सोचना कि मैं तुम दोनों के लिए यहाँ पे आती हूँ, मैं मेरी परी के लिए यहाँ पे आती हूँ। बेटों से उम्मीद पहले ही छोड़ दी थी मैंने, रिश्ते पहले ही तोड़ दिए थे मैंने। तुम तुम्हारा फायदा देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो बता दो, मैं यहाँ पे सोऊं जाके या तो फिर रेस्टोरेंट में चली जाऊं। मतलब इनडायरेक्टली सोचा अनुपमा ने क्या बोला कि तुम्हारा फायदा ही है मैं अगर यहाँ पे रह रही हूँ तो। अब किंजल भी समझ गई इस चीज में, चुप हो गई। बोला नहीं मामा आप यहीं पे रहिए, क्योंकि फायदा कौन जाने देगा। क्योंकि अनुपमा सुबह उठी तो उसने दोपहर का खाना पैक कर दिया टिफिन में, किंजल दोषु का नाश्ता दोनों का रेडी कर दिया, परी को खिला दिया, परी को तैयार कर लिया। इससे बेटर नौकरानी कौन मिलेगी किंजल को। जहां किंजल सुबह सुबह बोले आप कैसे कर लेते हो। फिर अनुपमा ने बोला दो ही चीजें, एक नीयत और एक मन और आदत। अगर नीयत हो और आपको आदत हो करने की तो आप कर सकते हो, अगर नहीं है तो इंसान भले 7 बजे उठ जाए, तैयार होकर 8 बजे ऑफिस चला जाए, पर काम नहीं कर सकता। नीयत हो और आदत हो तो 5 बजे उठ के भी सब कुछ कर सकता है। तो बस ये ताना था। फिर अब वहां की डिम्पी की बात करें तो रो रही थी कि मेरा बेटा मेरे ही कंट्रोल में नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर टिट्टू आता है कि डांस से दुख दूर करते हैं, तो टिट्टू उसके साथ डांस करेगा। फिर डांस करते करते बीच में से टिट्टू चला जाएगा। फिर डिम्पी अकेले परफॉर्म करेगी, जिससे उसके अंदर के दुख बाहर आएगा और डिम्पी और मजबूत बनेगी और अनुपमा को याद करेगी कि माँ बोलती थी कि माँ कभी नहीं हार सकती। इसके लिए डिम्पी सब बैक होने वाली है, क्योंकि कल के एपिसोड में वनराज को सुना के गई थी, इसके लिए अब डिम्पी नहीं रुकने वाली है। और फिर वो सुबह हुई, अनुज आया, अनुज को दिख नहीं रहा था कि रसोई में कौन है। अनुज ने चश्मा निकाला, पहना, बोला गुड मॉर्निंग श्रुति। बोला क्या हुआ आज चश्मा निकाला? अच्छा तुमने मुझको कभी इन 5 सालों में चश्मों में नहीं देखा, इसके लिए। एक्चुअली मैं सुबह उठा तो लेंस लगाने का मन नहीं कर रहा था, 5 साल से लेंस लगा रहा था। अच्छा, पुरानी यादें जो वापस आ गई नहीं, इसलिए पुराने अनुज बन रहे हो तुम। पहले तुम अनुज थे पुराने अनुपमा के, तो ये चश्मा पहनते थे, कभी लेंस नहीं पहना तुमने। और आज अचानकली सडनली
लाइफ चेंज कर रहे हो। और मुझे तो पता चला कि तुमने अनुपमा के बेटे को नौकरी भी दी है अपनी कंपनी में। अच्छा तरीका है अनुपमा से जुड़े रहने का। फिर श्रुति बोली, मैं क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ में, सॉरी, मुझे तुम्हें टोंट नहीं मानना चाहिए, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारी कंपनी, तुम जो चाहो करो, तो क्या करूं मैं, समझ में नहीं आ रहा मैं इतनी बदल कैसे गई हूँ। बोला, तुम जैसी हो वैसे ही रहो। दोस्त हमेशा ऐसे ही होते हैं, जो मुंह पे बोले, पीठ पीछे बोले, वो दोस्त नहीं होते। प्राउड ऑफ यू कि तुम मेरी दोस्त हो, जो है तुम मुंह पे बोलती हो। मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा इस बात का। बस उन दोनों के बीच में टॉक चलती रही, कॉफी पीते रहे, यही जिंदगी है। फिर सुबह हुई, बोला, गुड मॉर्निंग लेडीज, कैसा हाल है, मेरा आज पहला दिन है कंपनी का, और मामा मैं आज पहले दिन ही अनुज से उधार लेके सबके पैसे चुका दूंगा, फिर जाके एक मस्त लाइफ जीऊंगा, बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लाइफ मजे वाली है यार। जियो बोला, पहला दिन है। अनुज हमेशा रिश्ते संभालते, अब तो टूटा हुआ रिश्ता भी संभाल रहे हैं। तो प्लीज बेटा, प्लेन टेक ऑफ करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि रास्ते में खाड़े हैं कि नहीं, वरना प्लेन अच्छे से टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। और तेरे रास्ते में तो खड्डे ही खड्डे हैं, पहले उनको भर, उधार कहीं अनुज से मत ले, कहीं चुका ले। आई डोंट नो, अब देखते हैं आगे होता क्या है। सीरियल यहीं पे खत्म होगा और वो आद्या आएगी, खुशी के मारे बोलेगी कि पेरेंट्स आ रहे हैं श्रुति के शादी की डेट यहाँ बात करने के लिए। फिर श्रुति देख लेगी अनुज का रिएक्शन, और तो आपको पता ही है, देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए